भृत्यार्तेऽहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। एक बार हम लोग उच्च स्वर में प्रयास जयकार करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोगों ने मनुस्मृति का पाठ सुना और योग सिखोपनिषद का पाठ सुना। मनुस्मृति मनु जी ने लिखा है और मनु जी हमारे पूर्वज हैं। मनु और शत्रुपा, यहीं से सृष्टि का प्रारंभ हुआ है। ऐसी भागवत की कथा में लिखा है। ये मानवीय सृष्टि का प्रारंभ भागवत के अनुसार मनु शत्रुपा से मैथुनी सृष्टि, और उसके पहले मानसी सृष्टि थी जिसमें सनकादि ऋषि आते हैं, पर वो गौण है। प्रसिद्ध क्या है? मैथुनी सृष्टि जो मनु से चली। मनु जी महाराज, चूंकि उनका नाम ही मनु है तो मनु के नाम पर यह मानव कहना है। ध्यान से सुनिएगा। हम लोग कहते हैं मानव, और इस्लाम धर्म में जाएंगे अभी वो लोग कहते हैं आदमी। तो वहाँ कहते हैं आदम और यहोवा। जैसे हम आप कहते हैं मनु और शत्रुपा, वे लोग कहते हैं आदम और यहोवा। ये थोड़ा फर्क है। तो वो आदम के चलते आदमी कहते हैं, और हमारे यहाँ मनु के चलते मानव या मनुष्य कहते हैं। ब्रह्मा जी ने, ऐसी कथा आती है भागवत में, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, सब कुछ बनाया, पर उससे संतुष्ट नहीं थे, तृप्त नहीं थे, इसी चिंता में थे। तत्काल उनके शरीर का दो भाग हो जाता है। एक भाग स्त्री हो गया और दूसरा भाग पुरुष हो जाता है। तो जो पुरुष हुआ वही हो गया मनु, ऐसा लिखा है भागवत में। अब क्या था, वहां तो हम थे नहीं, आज थे भी तब याद नहीं है। तो जो एक भाग था वो हो गया पुरुष, और जो दूसरा भाग था वो हो गया स्त्री। पुरुष जो था वही कहलाए मनु, और जो स्त्री थी वही कहलाई शत्रुपा। फिर ब्रह्मा जी पुनः दूसरा शरीर धारण करते हैं, इन दोनों को आदेश करते हैं कि तुम दोनों मिलकर के सृष्टि का विस्तार करो। तो इन दोनों से पहले 5 संतान हुई। 2 पुत्र है और 3 पुत्री है। तो ज्यादा कौन हुआ? पुत्रियां। और आप ज्यादा क्या चाहते हैं? आप लोग
पुत्री जैसे हुई कि माथा में दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन सृष्टि का प्रारंभ देखिए कहाँ से, वहाँ पुत्रियाँ ज़्यादा है 3 है और पुत्र 2 है, वहीं से ये चला है। पुत्र में आपको पता है उत्तानपाद प्रियव्रत, उन्हीं के वंश में सती महारानी आती है, फिर ध्रुव जी, उत्तम जी, बड़े बड़े महाराजा पृथु आते हैं। और पुत्रियों में आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 पुत्रियां हैं। देवहूति के उदर से ही भगवान कपिल का अवतार होता है। ये दिव्य वंश परंपरा, वहाँ कोई जाति पाति नहीं है, बस एक है मनु और शत्रुपा। और इधर भगवान कहते हैं, आप पढ़िए गीता, भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। फिर जैसा जैसा जिनमें गुण हुआ, जैसा जैसा जिसने कर्म किया, उसके अनुकूल विभाग होता चला गया। लेकिन मूल में हम सब एक हैं। अगर इस बात को भी समझ लेते तो झगड़ा होगा। कितनी पार्टीवादी हो रही है, जातिवादी, पार्टीवादी, गुटबंदी कितना हो रहा है। अगर ये भी समझ में आ जाए कि सब हम शुरू में एक ही है, अच्छा चलिए मनु शत्रुपा को भी छोड़ दीजिए, उनके भी पहले तो ब्रह्मा जी एक ही है, ब्रह्मा जी को भी छोड़िए, उनके पहले तो ईश्वर एक ही है। कितना अच्छा ज्ञान है। लेकिन लोग कहते हैं वो ब्राह्मण है, वो शूद्र है, शूद्र ब्राह्मण से डरते हैं, ब्राह्मण शूद्र से नफरत करते हैं। ये कैसी बात। इसलिए मनु जी महाराज ने, उनके नाम पर मनुष्य तो हुआ, मानव तो हुआ, लेकिन उन्होंने एक सूत्र लिखा, और सूत्र में उन्होंने लिखा मनुर्भव। मनुर्भव मतलब मनुष्य बनो। गजब की बात है। गाय का बच्चा जन्म लेता, कोई नहीं कहता गाय बनो। भैंस का बच्चा जन्म लेता, कोई नहीं कहता भैंस बनो। बकरी का बच्चा जन्म लिया, कोई कहता बकरी बनो। वो शुरू से जो जन्म लेता है, शुरू से अंतिम तक वही रहता है। बैल जन्म लिया, शुरू से कभी बैल बदलेगा, वो अंतिम तक भैंस होगा। बैल जन्म लिया तो बैल ही रहेगा, भैंस जन्म लिया तो भैंस ही रहेगी। अब कोई सोचे कि भैंस जन्म लिया, जन्म के बाद हो गया सिंह, है ये सब लोग। लेकिन मनुष्य के लिए देखिए क्या क्या, जन्म लेते हैं सब मनुष्य, लेकिन बाद में क्या होता है, जन्म लिए मनुष्य, लेकिन बाद में एक बन गया रावण, राक्षस हो गया। जन्म लिया मनुष्य, एक बन गया हिरण्यकशिपु, राक्षस हो गया। जन्म लिया मनुष्य, एक बन गए नरसिंह, भगवान हो गए। जन्म लिया मनुष्य, एक बन गए राम, भगवान हो गए। जन्म लिया मनुष्य, एक बन गए कृष्ण, भगवान हो गए। जन्म लिया मनुष्य, एक बन गया कंस, राक्षस बन गया। जन्म लिया मनुष्य, बाद में चोर बन गया। जन्म लिया मनुष्य, बाद में प्रोफेसर बन गया। ये सब क्या है, इतना ही नहीं, लोग बात बात में कुछ बात होती है कह देते हैं गधा कहीं के है। मनुष्य गधा क्यों कह दिया आप उसको? आपको कुछ लगा कि इसमें गधापना है, हैं? कभी कल गुस्सा में लोग कहते हैं भैंस है जी, भैंस की तरह करता, भैंस है क्या, बैल है क्या? देखिए है मनुष्य। आपने कभी गाय को कहा कि भैंस है क्या? कभी कोई कहता है बैल को, कोई कहता है सिंह है क्या? कभी कोई घोड़ा को कहता है बैल है क्या? हम मनुष्य को क्या कह देता है? इसलिए मनु जी कहते हैं मनुष्य रूप में जन्म लिए हैं तो मनुष्य बन करके रहिए, मनुर्भव। हम मनुष्य बनना बहुत बड़ी बात है। मानव का तन होना अलग चीज है, और मानव का गुण होना अलग चीज। मानव का तन तो हमको जन्म से मिल गया, पर मानव का गुण ये सबको नहीं मिलता। हम मानव का गुण, मानव का तन है और गुण नहीं है तो क्या होगा? ये साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अगर मानव का तन है और मानव के तन में विद्या नहीं है, तपस्या नहीं है, दान करने का स्वभाव नहीं है,
ज्ञान नहीं है, शीलता नहीं है, विनम्रता नहीं है, धर्म भाव नहीं है, ये विविध प्रकार के सद्गुण नहीं है, तो कहते हैं मनुष्य रूपेण। रूप किसका है? मनुष्य का है। क्या? मृगास चरंती, मृगा कहते हैं पशु। रूप है मनुष्य का, है क्या? पशु है। इसलिए मनु जी को कहना पड़ रहा है मनुर्भव, मनुष्य बन करके रहो, मनुष्य बनो। हम पशु बने चले जा रहे। ऋषि कहते हैं मृगास चरंती, इतना ही नहीं, ते भूमि भार बहुता, धरती पर के भार बन जाते। गाय धरती का भार नहीं है, भैंस धरती का भार नहीं है, लेकिन मनुष्य धरती का भार हो जाता। पृथ्वी माता से पूछा, माता जी आपको कितना भार लगता है मनुष्य? लिखा है रामायण में, पढ़िएगा। पृथ्वी माता कहती है कि देखो मुझे हिमालय भारी नहीं लगता, मुझे सागर भारी नहीं लगता, समुद्र देखना कितना बड़ा होता है, कितना पानी होता है। पृथ्वी माता कहती है मुझे समुद्र भी भारी नहीं लगता। गिरी सरी सिंधु भार नहीं मोही। पृथ्वी माता कहती है गिरी मतलब पहाड़, गिरी सरी सिंधु, सरिता और सिंधु मतलब समुद्र। सुनिएगा, पृथ्वी माता कहती है इसका भार मुझे नहीं लगता। गिरी सरी सिंधु भार नहीं मोही, जीमी मोही गर्वई एक पर द्रोही। मानव के तन में अगर रह करके दूसरे से द्रोह करते फिरते हैं, ये मनुष्य, पृथ्वी माता कहती है ये सबसे ज्यादा भारी लगता है। समझिए, वही ऋषि कहते हैं मनुष्य रूपेण मृगास चरंती ते भूमि भार भूता। वो पृथ्वी पर भार है। वो कितना भार है? लोग अपना वजन नपवाते हैं। स्टेशन में जाके देखिए, प्लेटफार्म पर मशीन लगा रहता है, वहां लिखा रहता है एक का सिक्का डालिए और वजन देखिए। अब एक का सिक्का डाले उस पर चढ़ते हैं तो किसी का आता है 45 किलो और किसी का आता है 60 किलो। 60 किलो मशीन दिखा रहा है, यदि निंदा करते फिरते हैं दूसरे का तो वजन आपका गलत हो गया। तब कितना वजन है? पृथ्वी माता कहती है हिमालय से भी ज्यादा वजन हो गया उसका। समझिए, इसलिए मनुष्य के रूप में मनुष्य बन करके रहना, ये मनुष्य का गुण धारण करना, ये बहुत बड़ी बात है। पशु की तरह हम लोग हो जाते हैं। इसलिए मनु जी कहते हैं मनुर्भव। एक बार गिद्ध गया भगवान ब्रह्मा जी के पास। कहाँ गया? ब्रह्मा जी के पास गया। क्या होगा? पशु की तरह हम लोग हो जाते हैं। इसलिए मनु जी कहते हैं मनुर्भव। एक बार गिद्ध गया भगवान ब्रह्मा जी के पास। कहाँ गया? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से गिद्ध कहता है क्या आपने मुझे क्या बनाया है? सबसे निकृष्ट मुझे बना दिया। गिद्ध मैं उड़ता तो बहुत ऊपर हूँ, लेकिन मेरी नजर हमेशा लाश पर ही रहती है, और वही मेरा जीवन है, वही मैं खाते रहता हूँ। आपने सृष्टि तो करी प्रभु, लेकिन मुझे बड़ा निकृष्ट आपने बना दिया, इससे मैं बड़ा दुखी हूँ। ब्रह्मा जी कहते दुखी मत रहो, प्रसन्न हो जाओ। बोले क्यों? कहा तुमसे भी निकृष्ट लोग हैं। कहा हमसे निकृष्ट कौन है? बोले है। कौन है? तो देखना है। बोले हाँ। तो चलो। ब्रह्मा जी गिद्ध को साथ में लेते हैं और जाते हैं नदी के किनारे। नदी के किनारे के एक ऐसा पेड़ था जिसकी जड़ थी ऊपर तट पर आने से झुका हुआ पानी की तरफ था। उसको कहते हैं ध्रुम दरिया। नदी के किनारे कछार का पेड़। तो वहां जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है। ब्रह्मा जी कहते हैं इस पेड़ के ऊपर तुम बैठो। गिद्ध से कहता है
गिद्ध बैठता है पेड़ के ऊपर, और थोड़ी देर के बाद उसको टट्टी लगी, इसको लेटरिंग लगा तो ऊपर से बिट करता है गिद्ध। अब जैसे बिट किया तो नीचे क्या था, मछली लपक लिया उसको, किसको, गिद्ध जैसे बिट किया ना ऊपर से, गिद्ध के बिट को मछली ने लपक के खा लिया। अब ब्रह्मा जी कहते हैं देखते जाओ, तुम्हारा तुमने बिट किया, किसने खाया, कहा मछली ने खा लिया। तो तुम बड़ा कि मछली बड़ी, तुम्हारी बिट को मछली ने खा लिया तो तुम बड़ा कि मछली बड़ी। कहा इस दृष्टि से तो वो निकृष्ट हो गया, मेरे विष्ठा को उसने खा लिया। कभी और देखो, वहीं एक मछुआ आता है और उस मछली को पकड़ता है, बड़ी मछली पकड़ा और ले गया मार्केट। ब्रह्मा जी कहते हैं रूप बदलो और चलो मेरे साथ। आगे आगे ब्रह्मा जी भेष बदल करके और पीछे पीछे वो गिद्ध जा रहा है। देखता है वो मछुआ जाता है मार्केट में और उसके पेट में है गिद्ध का पैखाना, उसके मछली के। और गिद्ध का पैखाना किस चीज का बनता है, हलवा पूरी का। गिद्ध के पेट में जो पैखाना है वो लाश का होता है, मुर्दा, सड़ा गला पचा मुर्दा, वो गिद्ध खाता, उसी का ना विष्ठा बना। अब वो है मछली के पेट में। आ गया मार्केट में तो बगल में देखा 5 मंजिल का एक बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग से बड़े एक्सटेंडर के 2-3 महिला पुरुष निकलता है, बड़े सजे सवरे एकदम निकलता है। देखो तो ऐसे लगता है जैसे बड़े कोई ऑफिसर हो, मिनिस्टर हो, ऐसा निकलता है। हाथ में बैग है, पर्स है, निकला और अपने से छोटे को कुछ महत्व देता नहीं। धन के नशे में रहते हो चूर, गरीबों के दुनिया से रहते हो दूर। निकला और उसी मछुआ के पास जाता है। अब 5 मंजिला बिल्डिंग में रहता है, करोड़ों की संपत्ति है। और देखो तो देवी देवता जैसे लगता है, क्या नाक है, क्या आँख है, क्या कान है, क्या ड्रेस पहन रखा है, जैसे धरती पर स्वर्ग का देवी देवता उतरा है। और उसी सीधे उसे मछुआ के पास जाता है, कहता कितना दाम है, इतना दे दो। ब्रह्मा जी कहते देखते जाओ। अब वो मछली को लिया और बगल में किराना का दुकान गरम मसाला खरीदता है। मछली बिना गरम मसाला के बनेगा? गरम मसाला लिया और तब जा करके बनाना शुरू किया। अब बनाना शुरू किया तो मछली को धो धा करके काट के भीतर साफ होगा उसका, वो तो रच पच गया है ना। ब्रह्मा जी कहते देखते जाओ। अब दिया लोहिया में छन छना छन, छाना उसको, और सब देखने में देवी देवता, क्या गोरा गोरा शरीर है, क्या देखो तो देखते रहने का मन करता है, ऐसा दिव्य शरीर है। हम मनुष्य के रूप में है, देवी देवता की तरह है। ब्रह्मा जी कहते देख रहे हो ना, देखने में कैसा लग रहा है, क्या ये तो मनुष्य है। अच्छा, भगवान ने क्या कहा रामायण में? भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सबते अधिक मनुज मोहि भाई। सब मेरा उत्पन्न किया हुआ है, सब मेरी संतति है, संतान है, लेकिन इसमें मनुष्य मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। मनुष्य मेरा सबसे अधिक प्यारा है, दुलारा है, भगवान कहते हैं। लेकिन मनुष्य रहेंगे तब तो, मनुष्य ऐसे नहीं करे मनुर भव, रहेंगे तब तो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो ये कितना कितना अच्छा दिखने में लग रहा है, देखने में लग रही है। अब वो सब वो मछली रांधा, अब बैठ के सब वो मछली खा रहा है। अब ब्रह्मा जी कहते एक बात बताओ गिद्ध, तुमने बीत किया, तुम्हारी विष्ठा को मछली ने खाया, तो तुम बड़ा की मछली बड़ी, तुम छोटा की मछली छोटी। कहा मैं बड़ा मछली छोटी, तो तुम्हारी विष्ठा को मछली ने खाया तो मछली छोटी हो गई, और उस मछली को जो खाया वो छोटा की बड़ा।
तो इस दृष्टि से तो वो छोटा हो गया। तो कहा तुम बड़ा कि मनुष्य बड़ा। अब गिद्ध क्या कहेगा? हमारे लिए गिद्ध को बोलने में भी शर्म आती है। गिद्ध समझिए, भगवान कहते हैं यहाँ बड़े भाग मानुष तनु पावा। देखिए भगवान ने बहुत पत्ते की बात कही है। भगवान ने ये नहीं कहा कि बड़े भाग मानुष बन जावा, ऐसा भगवान ने नहीं कहा। भगवान कहते बड़े भाग मानुष तन पावा, तन मिला है। अब मनुष्य बनने के लिए, अब मनु जी कहते हैं मनुर्भव, आप मनुष्य बनिए। भोजन करेंगे कुत्ता का तो तन कैसा हो जाएगा? यह कुकर को खान है, मानुष देह क्यों खाए। अब मुख में आमिख मेलता, नरक पड़े सो जाए, ये स्थिति हो जाए। इसलिए ये सब तो भक्षण करना ही नहीं चाहिए मनुष्य। लेकिन अपने देश में ऐसे ऐसे लोग हो गए, ऐसी ऐसी संस्था चल गई। एक है वाम मार्ग, वाम मार्गी लोग, जानते हैं कि नहीं? वाम मार्गी में मांस, मदिरा और मैथुन, मछली, ये सब खूब चलता है, वो खाता है। और उसके जो अनुयायी लोग हैं वही खाते रहते हैं। और अभी एक नया चला है शिव चर्चा, जानते हैं ना? वो कहता है खूब खाओ, खूब खाओ मांस मछली, जो जो खाने का मन करे खूब खाओ। अब भोरे 3 बार जग करके जगा दो, जागो महादेव करो 3 बार। अब बैठ के शिव चर्चा करो और नमः शिवाय का जप करो, दुआ मांगो और जो मन करे सो खाओ, बस बेड़ा पार है। कहिए वो कभी मनुर्भव होगा? वो कभी मनुष्य बनेगा? अभी सुन रहे थे मनु जी कितनी सुंदर बात कर रहे थे। यथा खनन खदित्रेण नरो वार्यधि गच्छति तथा गुरु गताम विद्या शुश्रूषुरधि गच्छति। मनु जी कहते हैं यथा खनन खनित्रेण, आप कुआं खोदते हैं तो क्या करते हैं? जो असली कुशल कुआं खोदने वाले होते हैं ना, जो कुशल नहीं है ना, तो थोड़ी देर यहाँ खोदेगा और फिर थोड़ी देर वहाँ खोदेगा, तो उसको कभी पानी मिलता है? देखिए जो कुशल नहीं है खोदने वाला, वो कभी यहाँ खोदेगा कभी वहाँ खोदेगा, उसको पानी कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जो कुशल खोदैया होता है ना, खोदने वाला होता है, वो एक ही जगह लग जाता और खोदता है, उसको पानी मिल जाता है कि नहीं? आप लोग सुन रहे हैं? पानी मिलता है ना? तो जैसे एक ही जगह खोदने से पानी मिल जाता है, इसी तरह से मनु जी कहते हैं देखिए अब धरती में पानी है तब ना मिल गया, धरती में पानी है, हमने धरती को खोदा तो पानी मिल गया। ऐसे ही मनु जी कहते हैं तथा गुरु गताम विद्या, गुरु गताम विद्या, गुरु में जो विद्या है, गुरु में जो ज्ञान है, सूर्य ध्यान से उस ज्ञान को शिष्य पा लेता है। कैसे पा लेता है? शुश्रूषुरधि गच्छति, सेवा शुश्रूषा करके पा लेता है। अब गुरु में जो ज्ञान है, गुरु में जो विद्या, वही नहीं पाइएगा। बोलिए, गुरु में जो ज्ञान है वही नहीं मिलेगा। हाँ देखिए एक महापुरुष कहते हैं बिना गुरु का अगर एक जन्म बीत जाए तो उतना खतरा नहीं है, अगर यदि नकली गुरु के पास चले गए तो बहुत खतरा है। क्योंकि अगर नकली गुरु के पास गए तो नकली गुरु के भीतर जो नकल पना है ना, नकली चीज है, वो नकली चीज आपको मिल जाएगी। इसी को कबीर साहब कहते हैं, उनकी वाणी में है, कबीर साहब कहते हैं जल परिमाणे माछरी अकुल परिमाणे शुद्ध, जाको जैसा गुरु मिला ताकि तैसी बुद्धि। हमारी बुद्धि कैसी होगी? जैसे गुरु मिलेंगे, क्योंकि इनके भीतर जो गुण है वो हमको मिलेगा, इनके भीतर जो ज्ञान है वो हमको मिलेगा। इसलिए अपने यहाँ क्या कहावत है? पानी पियो छान आ गुरु करो जान। हम लोग उल्टा देते हैं, पानी पियो जान आ गुरु करो छान। छान ये चारों तरफ। देखिए इनमें गुरुता है कि नहीं है? गुरु नाम है ज्ञान का। अब वो लोग जो शिव चर्चा वाले गए वो कहते हैं कि हमारे गुरु कौन है?
शिव हमारे शिव ही गुरु हैं। बहुत अच्छी बात। अगर शिव गुरु बन जाए इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। लेकिन गुरु हमारे शिव कब हैं? जब शिव के ज्ञान को हम धारण करेंगे तब है। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, अज्ञान मर्जाद जाने बिना गुरु अरु शिष्य न कोई। हम कहते हैं हमारे गुरु हैं गुरु महाराज, और गुरु महाराज का ज्ञान हमारे पास है ही नहीं है, तो ये हुआ? ये नहीं हुआ। हम कहते हैं हमारे गुरु हैं भगवान शिव, और शिव का ज्ञान हमारे पास है ही नहीं, तो ये हुआ? शिव हमारे गुरु तब हैं जब उनके ज्ञान को हम हृदयंगम करेंगे, उनके ज्ञान को धारण करेंगे। लेकिन यहाँ बात क्या होता है? यहाँ बात है भगवान शिव को आगे कर दिया है, भगवान शिव को मोहरा बना दिया, अब पीछे से गुरु कोई और बन रहे, यही खतरनाक हो गया। अब पीछे से जो गुरु बन बैठे हैं ना, आगे तो भगवान शिव को कर दिए, बस फोटो लगा दिए, आगे भगवान शंकर का फोटो लगा दिए। अब भगवान शंकर का ना कोई ज्ञान है, ना वहाँ शिव पुराण है, ना वहाँ शिव संहिता है, ना वहाँ ज्ञान संकलिनी तंत्र है, योग सिखोपनिषद है, कुछ है ही नहीं वहाँ। होता है कुछ? कोई शास्त्र, कोई मत, कुछ नहीं। अब फोटो लगा दिया भगवान शिव का, आ कहते हम शिव शिष्य हो गए। ज्ञान है इधर पीछे वाले का, जो पीछे में जो बैठे हैं ना, जो कहता है सब कुछ खाओ पियो उसका ज्ञान है, तो आप शिष्य किसके हो गए कहिए तो? शिष्य किसके? वही ना खाने वाले के शिष्य होइएगा। एक व्यक्ति गया कुप्पा घाट, पूज्यपाद महर्षि सरसेवी जी महाराज उस समय थे। कुप्पा घाट गया, धर्म प्रचारक था वो। कुप्पा घाट वो गए तो पूज्यपाद से मिले, तो पूज्यपाद तो आप लोग जानते हैं उनका कैसा ज्ञान था, उनके सामने टिकना किसी का असंभव था। उनके सामने गए तो बातचीत करने लगे, तो बातचीत के क्रम में पूज्यपाद महर्षि सरसेवी जी महाराज ने कहा क्या करते हैं आप? कहा हम भी आप ही की तरफ प्रचार करते हैं। कहा बहुत अच्छी बात है, मेरी तरह करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर पूज्यपाद ने कहा आप क्या प्रचार करते हैं? कहा हम लोग कहते हैं कि सब कुछ खाओ पियो, भगवान का नाम लो। तो पूज्यपाद ने कहा सब कुछ खाओ पियो, ये मांस मछली खाना ये धर्म है? कहा धर्म तो नहीं है, लेकिन खाते पीते अपने आप छूट जाता है। तो पूज्यपाद ने कहा आपका छूटा? आपका छूटा? कहा मेरा तो नहीं छूटा। कहा आप गुरु महाराज हैं, आप गुरु हैं, और जब गुरु का ही नहीं छूटा तो शिष्य का कैसे छूट जाएगा? देखिए मनु जी कितनी बड़ी बात कर रहे हैं यहाँ। तथा गुरु गताम, ये शब्द बड़ा अद्भुत है। गुरु गताम विद्या, गुरु के भीतर जो विद्या है वही विद्या शिष्य को मिलेगी। पूज्यपाद ने कहा कि आप गुरु हैं और आपको वर्षों बीता का, आप कब से प्रचार कर रहे हैं? आपका 25 साल से कर रहे हैं, 25 साल से आप प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आपका अभी तक मीट मांस नहीं छूटा, और आप कहते हैं कि धीरे धीरे छूट जाएगा, तो आपके शिष्य का कैसे छूटेगा? ये खाना धर्म है? लिखा है अहिंसा परमो धर्म। क्या लिखा है? अहिंसा परमो धर्म, मतलब परम धर्म है अहिंसा, तो परम अधर्म क्या हो जाएगा? उसका उल्टा जो कर दीजिए, हिंसा हो जाएगा। तो जो परम अधर्म है वो आप कर रहे हैं, क्या कहते हैं हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं? ये कैसा धर्म है? तो ये लोग कर रहे हैं। और एक चल रहा है अभी, आप जाके देखिए गांव सब में देखिए, दुर्गा जी का मंदिर बनता है, दुर्गा माता दुर्गा का मंदिर बनाते हैं लोग, और उसमें बलि देते हैं कि नहीं? अब लोग क्या कहता है, हम किसी से पूछते हैं कि बताइए आप मांस मछली खाते हैं? कहा बाबा मांस मछली तो नहीं खाते, लेकिन प्रसाद खा लेते हैं कभी कभी। देखिए धर्म के आड़ में अधर्म कैसे होता है। कहा मांस मछली नहीं खाते हैं लेकिन प्रसाद खा लेते हैं। तो हम बोलते हैं प्रसाद कैसे खाते हैं? तो कहा कि बाबा जब दुर्गा पूजा का समय आता है ना, तो जाते हैं दुर्गा माँ के मंदिर, और वहाँ पर पहले माँ को चढ़ाते हैं,
अब माँ को चढ़ाने के बाद जब माँ उसको स्वीकार कर लेती है तो वो प्रसाद बन गया। फिर उसको हम लोग खा लेते हैं तो वो प्रसाद ग्रहण करना हुआ ना, वो मांस महली थोड़े ना हुआ। हम बोले वाह क्या भाषण है। उनको हम बोले अच्छा स्वीकार कैसे करती है माता, सो बताइए तो। देखिए गांव में कैसे ढोंग हो रहा है, समझ रहे हैं बात। धर्म के आड़ में अधर्म किस तरह से होता है। और उस तरह के समझाने वाले लोग भी आते हैं बाहर से कि नहीं ये माँ का प्रसाद है, इसको पा सकते हैं, कोई बात नहीं। तो उसको हम पूछे एक बात बताइए ये प्रसाद कैसे हो गया। कहा कि आप नहीं जानते हैं। बोले बताइए ना आपको। कहा कि पहले माँ को चढ़ाते हैं, माँ स्वीकार करती है। स्वीकार करती है। बोले हाँ। तो आपको माँ ने कहा कि मैंने स्वीकार कर लिया। कहा इशारा हो जाता है बाबा। कैसे इशारा होता है जी। कहा कि बाबा जिस बकरा को चढ़ाना होता है ना, उस बकरा को हम पहले कुआं पर ले जाते हैं, चाहे किसी नलकूप पर या फिर किसी तालाब में, वहाँ ले जाते हैं और वहाँ पर बकरा को नहला देते हैं। सुनिएगा ध्यान से। बकरा को नहला देते हैं और नहला धुला करके उस बकरा को फिर ले जाते हैं माँ के सामने। इसको बोलते हैं फुलाएस। क्या बोलते हैं? फुलाएस। क्या नहीं कहते हैं? फुलाएस। उसको फिर नहला धुला देते हैं और माँ के सामने ले जाते हैं और माँ के सामने ले जा करके उसको खड़ा करते हैं बकरा के, और उसके माथा पर एक पान का पत्ता रखते हैं। अब पान के पत्ता पर थोड़ा सा अक्षत रखते हैं। अक्षत समझते हैं ना, अरवा चावल, वो रख देते हैं। और अक्षत के ऊपर थोड़ा सा दुर्वा दल, दुबरी, वो रखते हैं। उसके ऊपर एक सुपारी रख देते हैं